तो स्पिरिट ऑफ माइट, सब कहें स्पिरिट ऑफ माइट, पराक्रम का आत्मा। अब बाइबल में हम पढ़ते हैं ये पराक्रम का आत्मा बहुत सारे लोगों के ऊपर उतरा। डेविड के ऊपर उतरा कि नहीं उतरा? दैट वाज द स्पिरिट ऑफ माइट, युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। और दाऊद के ऊपर उतरा, वो गोलायत को उसने हरा दिया। दाऊद के साथियों के ऊपर उतरा। आपको मालूम है गोलायत के 4 भाई और भी थे, इसीलिए दाऊद 5 पत्थर लेकर गया था। और ये लोग दानव थे, नेफिलिम्स थे, ऊंचे लंबे चौड़े दानव टाइप के लोग। बाकी जो 4 थे वो दाऊद के साथियों ने मारे। बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब के ऊपर पराक्रम का आत्मा था। इसीलिए जब ये स्पिरिट ऑफ माइट उतरता था ना, ये एक ही बार में 600, 700, 800 दुश्मनों को मार डालते थे। इतनी पावर उतरती थी, ये थकते भी नहीं थे। तो इसीलिए जो डेविड के साथी थे उनके ऊपर भी स्पिरिट ऑफ माइट था। इसीलिए मायने नहीं रखता उनके सामने कितने भी दुश्मन, एक बार तो अकेला ही खड़ा हो गया खेत में, बाकी सारे चले गए, उसने सबको हरा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल। हमें अगर 600 बार भी एक बार तलवार घुमानी पड़े ना, तो हम 200 बार, 200 के बाद शायद नीचे गिरे हो चक्कर खा के। 600 दुश्मनों को डिफीट किया, 1000 दुश्मन को डिफीट दिया। सैमसन को देखो, लुक एट सैमसन। एक गधे का जबड़े का हड्डी आया, कितने फिलिस्ती मार दिए? 1000। कितने मारे? 1000। 1000 बार भी उसको घुमाना पड़े, इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। 2 बार भी ना शायद हम घुमा पाए। 1000 फिलिस्ती मार दिए। कहां से पावर आई? दैट इज स्पिरिट ऑफ माइट, पराक्रम का आत्मा। आमेन। So that was the spirit of might that came upon Samson. और इसीलिए मायने नहीं था उसके सामने कितने भी दुश्मन क्यों ना थे, वो सबको गिरा डालता था। आज हमें स्पिरिट ऑफ माइट चाहिए। किस लिए चाहिए? डेमोनिक वर्ल्ड को कास्ट आउट करने के लिए। आमेन। फिजिकल स्ट्रेंथ खुदा देता है, लेकिन हम फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ते, हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से लड़ते हैं। एनिमी हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाउन करना चाहता है। डिप्रेशन लाएगा, स्ट्रेस लाएगा, परेशानी लाएगा, ABC टॉर्मेंट करेगा, अनफॉरगिवनेस लेकर आएगा। सो मेनी थिंग्स ही कैन बी। सिंपली वो नहीं चाहता हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग हो, क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है ये मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से। सो खुदावंद हमें स्पिरिट ऑफ माइट देता है। उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, कहा जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल कर लाओ। आपको पता है अभी वो बोर्न अगेन नहीं थे, और अभी उन्होंने बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट भी नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद वो गए यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल कर लाए। हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। तो यीशु का नाम लेकर गए। देयर इज माइट, देयर इज पावर इन हिज नेम। सो इसलिए हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, देखो सैमसन को देखो, वो जो मंदिर था जहां उसको डांस करने के लिए कहा, जब वो अंधा हो गया था अपने गुनाह के कारण, लेकिन गॉड वाज मर्सीफुल। ही सेड मैं भी मरने को तैयार हूं, बस एक मौका दो, मैं भी मर जाना है, लेकिन इन लोगों को मार के मरना है। तो वो उस खंभों के पास चला गया, पिलर्स के पास, जिन्होंने सारी बिल्डिंग को संभाला था। 3000 से ज्यादा लोग थे। इमेजिन कितना बड़ा बिल्डिंग होगा, कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगा। और उसने क्या किया? अपनी बाजुओं से जोर लगाकर बिल्डिंग गिरा दी। बताओ ये कैसे पॉसिबल है? ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल। सुपरमैन ही शायद वो कर दे अगर वो रियल हो तो। इट्स नॉट पॉसिबल, बट दिस वाज द स्पिरिट ऑफ माइट जो इजरायली लोगों के ऊपर, दाऊद के ऊपर, उसके साथियों के ऊपर उतरता था। इसीलिए इजरायली लोग बड़े बड़े युद्ध भी जीत जाते थे। आमीन। आमीन। आज हमारी फिजिकल वीकनेस में भी खुदावंद परमेश्वर हमें शक्ति देता है। आमीन। आमीन। वो हमारी बॉडी में ताकत देते हैं। आज भी वो सेम है, लेकिन हाँ, अब हम उसे किसी को मारते नहीं है। थोड़े दिन पहले, पता नहीं कल परसों की मीटिंग में मैं कहीं बोल रहा था, ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। पता क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में अगर किसी के अंदर इब्लिस या दुष्ट आत्मा होता था, बदरू होती थी, पता है क्या करते थे? बंदा ही मार देते थे। न्यू टेस्टामेंट में बंदा नहीं मारते, दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। इसी द बिग डिफरेंस। ओल्ड टेस्टामेंट में इलाज नहीं था उस चीज का,
had to kill the person. फिर वो दुष्ट आत्मा कहीं और जाकर कहीं और घुसता था, फिर वो नए दुश्मन आ जाते थे इजराइल के. But in the New Testament, we cast out demons. We don't kill a man. Amen. We save man. हम लोगों को बचाते हैं, नाश नहीं करते. पुराने अहदनामे में था, बट न्यू टेस्टामेंट में ये पॉसिबल हुआ. और अब हमने होली स्पिरिट पाया, इसलिए अब हम समझते हैं अगर हमारा कोई एनिमी है, कोई दुश्मन है, हमारी बुराई कर रहा है, हमारे से झगड़ा कर रहा है, हमारे से लड़ रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उनसे लड़ने मत जाना. क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमने गलत दुश्मन पर अटैक कर दिया, गलत व्यक्ति पर. हमारा अटैक किस पर होना चाहिए? डिमोनिक वर्ल्ड पर. थ्रू प्रेयर्स एंड सप्लिकेशंस, थ्रू द डेक्लरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. और आप देखोगे हालात बदल जाएंगे. बाइबल में लिखा है जो यहोवा का भय मानते हैं ना, परमेश्वर खुदावंद क्या करते हैं? उनके बैरियों को भी उनका दोस्त बना देते हैं. आमेन. सो स्पिरिट ऑफ माइट सैमसन के ऊपर उतरा, इजरायली लोगों के ऊपर उतरा, आज हमारे ऊपर उतरता है ताकि हम मसीह के नाम से बड़े बड़े काम कर सके. सिक्स्थ इज द स्पिरिट ऑफ नॉलेज या रेवलेशन नॉलेज. स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आत्मा. उर्दू में क्या है? मार्फत का रूप या स्पिरिट ऑफ मार्फत, स्पिरिट ऑफ नॉलेज. पौलुस की ये दुआ थी कि खुदावन तुम्हारी मन की आंखों को खोले, खुदा का नॉलेज में बढ़ो. आज बहुत सारे लोगों को खुदा का नॉलेज नहीं है, इसीलिए खुदावन ने कलाम में कहा कि ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं. क्यों नाश हो रहे हैं? प्रेयर की कमी के कारण नहीं बोला. I know some people they pray a lot, they pray 3 hours, 4 hours, wonderful, beautiful. But what about knowing God? हर कोई प्रेयर करता है. हिंदू प्रेयर करते हैं, मुस्लिम प्रेयर करते हैं, सिख्स प्रेयर करते हैं. बट डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है हमें ट्रूथ पता है, उनको ट्रूथ नहीं पता. तो अगर एक बिलीवर कहता है मुझे मेरी प्रेयर लाइफ में 5 घंटे रोज प्रेयर करते हैं, वंडरफुल. If God has gifted you with that, wonderful, keep doing that. But more than that, keep knowing God. बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं जो इजरायली लोग थे जिनको परमेश्वर मिस्र देश में से बाहर निकाल कर लाए, वो खुदा के कामों को जानते थे, उसके मौजों को जानते थे, उसके मिरेकल्स को जानते थे, खुदा को नहीं जानते थे. लेकिन खुदा को मूसा जानता था. उसने एक बार दुआ भी किया, खुदा मुझे अपने रास्ते दिखा, शो मी योर वेज. इन अदर वर्ड्स, वो पता क्या कह रहा है? मुझे अपना कैरेक्टर दिखाओ, मुझे अपना स्वभाव दिखाओ, मुझे अपने रास्ते दिखाओ. आज बहुत सारे लोग सिर्फ मिरेकल देखना चाहते हैं, खुदा का नेचर नहीं, कैरेक्टर नहीं. दोनों इंपॉर्टेंट है. मिरेकल्स दुनियावी ब्रेक थ्रू के लिए है, कैरेक्टर हमारी हेवनली लाइफ के लिए है. आमीन. तो मूसा खुदा को जानता था, इसीलिए जब लोग गलती करते थे, इनको माफ करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, मेरा नाम मिटा लो, इनको बचा लो. That was his heart always. Always उसका हार्ट था, क्योंकि वो खुदा के कैरेक्टर को जान गया था, वो देख रहा था खुदा के रास्तों को. तो बहुत सारे लोगों को वर्ड का नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ दूध पे हैं. हमें डीप जाना है. We are in the last days church. आज क्यों बहुत सारे लोग फेथ को छोड़ गए? कारण क्या था? दूध पे पल रहे थे. अगर एक बच्चे को 15 साल की उम्र का लड़का हो गया, अभी भी सिर्फ दूध पे है, 20 का हो गया, अभी भी दूध पे है, 25 का हो गया, इमेजिन क्या होगा. और अब उसे कोई फाइट करना है, इज नॉट रेडी, क्योंकि सिंपली इज ऑन दूध, बाकी न्यूट्रिशंस की कमी है. सेम विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. अगर हम सिर्फ बेसिक टीचिंग पर ही रह जाएंगे, गहरे नहीं जाएंगे, तो हम रेडी नहीं होंगे अगली ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए. हमने पढ़ा ना कलाम में कि किंगडम ऑफ गॉड सफरेथ वायलेंस एंड वायलेंट शैल टेक इट बाय फोर्स. तो हमें वायलेंट होना पड़ेगा स्पिरिट में, क्योंकि सब कुछ खुदा ने हमारे लिए रख दिया है, लेकिन एनिमी वो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा. इजरायली लोगों को खुदा ने कहा था ना, जब यहोशू को लेकर गए, जिस जगह पे तू पांव रखेगा तेरी होगी, कहा के नहीं खाता. लेकिन क्या ऐसे मिल गया उसको वॉर लड़नी पड़ी, उसको वॉर लड़नी पड़ी. खुदा ने दे दिया था, विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया था, हर कुछ सब कुछ पहले बोल दिया था, पर एक चीज उसको लड़ना था, वो थी वॉर. हमारे लिए भी ब्लेसिंग सामने है हमारे लिए, लेकिन एनिमी झूठा है, वो आके बैठ जाता है, उसको भगाना पड़ता है.
द स्पिरिट ऑफ माइट हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें खुदा के ज्ञान में, उसकी नॉलेज में, वी हैव टू नो गॉड, वी हैव टू नो द वेज ऑफ गॉड। उनके तरीके क्या है? ज्ञान में बढ़ना है, नॉलेज में। फ्री करता है, ट्रूथ हमें फ्री करता है, रिलीजन हमें कंट्रोल करता है। सच हमें फ्री करेगा। Oh, I've been trying all this year to be righteous, but you mean to say Bible says it's a gift of God? Yes. So I'm already righteous. Yes. It's already done. So अब हम क्या करें? जितना मर्जी गुनाह करें? No, no. How can you do that if you're righteous? जब आप ट्रूथ को बिलीव कर लोगे, you will start living the truth. अगर हम लाई को बिलीव करेंगे, oh, I am still a sinner, so what will sinner do? Sin. कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। तो पापी क्या करेगा? आप रास्तबाज क्या करेगा? रास्तबाजी के काम करेगा। You shall know the truth, and truth shall set you free. मुझे याद है, I think it was 2010, मैं एक लंदन में एक चैनल में, उस समय मैंने काफी टीवी में प्रोग्राम किए। तो पास्टर एंड्रू, जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, ही इज अ कीनियन, कम लिटिल बिट इंडियन और बीवी स्कॉटिश है। मैंने उनको टीवी पे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। तो उनका ये लाइव प्रोग्राम था टीवी पे, लाइव, गलती की गुंजाइश नहीं है। तो लाइव और वो साथ बैठे और तो मैंने उनको समझा दिया ऐसा ऐसा है। तो ही इज सिटिंग फर्स्ट टाइम लाइव टीवी पे। तो ही वाज एक्साइटेड, आई वाज एक्साइटेड, ही इज हियर। तो मैंने कहा टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अ स्पेशल टॉपिक and Pastor Andrew is going to teach us. आज का टॉपिक है dying to self. क्या है? अपने आप को मारो। अरे लाइव प्रोग्राम है, पास्टर एंड्रू को गुस्सा आ गया। He said, what do you mean dying to self? मैं नीचे पैर मारूं। यार लाइव प्रोग्राम है। मैं कहूँ यार इतनी दुनिया मानती है पास्टर एंड्रू को। What dying to self? क्या तुम्हें नहीं पता बाइबल में लिखा है हम पहले ही मर चुके हैं। रोमन्स चैप्टर 6 में लिखा है जब मसीह मरा हम भी मरे, जब मसीह गाड़ा गया हम भी उसके साथ गाड़े गए, जब मसीह जी उठा हम भी उसके साथ नई जिंदगी के लिए जी उठे। जब ट्रुथ देखेंगे तो गुनाहगार जो पुराना व्यक्ति ना हमारा, उसको क्रूस पर देखेंगे हम। बहुत साल पहले मैं और मेरी वाइफ को हमें छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक चर्च ने इनवाइट किया पैशन वीक के लिए, यानी कि संडे टू संडे और जो ईस्टर गुड फ्राइडे सारा वीक। तो मुझे बुलाया तो मैंने कहा ठीक है। आई वॉज ऑलरेडी प्रेइंग तो कि प्रभु इस तरफ जाना है प्रीच करने। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आई एम कमिंग। दे सेड विल सेंड द फ्लायर। मीटिंग को रह गया करीब 3 हफ्ते, फ्लायर भेजा मुझे। पता फ्लायर पे क्या लिखा था टॉपिक? दुख भोग सप्ताह, यानी कि मॉर्निंग वीक। कौन सा वीक? मैंने कहा प्रभु मुझे माफ करना, मैंने गलती कर ली। आई शुड हैव आस्क्ड गॉड मैं कहां जा रहा हूं। देन होली स्पिरिट स्पोक टू मी, दूसरी जगह जा रहा है। मैं गया वहां पर एंड इट वाज अ बिग चर्च। द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड, आई सेड आई कैन सी द टॉपिक दुख भोग सप्ताह। आई सेड हम दुख मनाएंगे। आई रियली सेड पूरा हफ्ता दुख मनाएंगे। पता है किसका? जो हमारा इंसान पुराना क्रूस पर चढ़ाया गया उसके लिए। एंड होल वीक आई टॉट देम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ईस्टर संडे आते आते उस चर्च में ब्रेक थ्रू था। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा एक बार सलीब पर चढ़ गए हो, अब हर अगला पैशन वीक दुख में मत मनाना, अब मनाना आनंद भोग सप्ताह। सब कहें स्पिरिट ऑफ नॉलेज। एंड सेवंथ इज द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड।
वेरी इंपॉर्टेंट। ओ, यहोवा के भय का आत्मा, उर्दू में क्या लिखा है? खौफ का आत्मा। यहोवा के खौफ का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड बहुत रिवाइवल्स के साथ कनेक्टेड है। जॉन वेस्लीज, वेलिश रिवाइवल्स, वर्ल्ड में ऐसे रिवाइवल हुए हैं जहां खुदावंद परमेश्वर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाई कम्युनिटी में। और इसका जो बेस था was the spirit of the fear of the Lord। जब लोगों में रिपेंटेंस आया, मालूम है जॉन द बैप्टिस्ट को, जैसे मैं कल बता रहा था, सबसे बड़ा प्रॉफिट कहा गया ओल्ड टेस्टमेंट का, और उसने एक भी मक्खी भी जिंदा नहीं की। All he was talking about, repent for the kingdom of God is at hand। खुदा ने कहा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। हमने सोचा शायद मूसा है या यशाया है। All he was teaching was repentance। He was bringing people to repentance। लेकिन किंगडम ऑफ गॉड में छोटे से छोटा जॉन से बड़ा है। कल हमने सीखा था ना। वो कहते हो खुदा का नबी, खुदा का नबी। नहीं, थैंक गॉड फॉर दोस प्रॉफिट्स। लेकिन जो हमारा दर्जा है न्यू टेस्टमेंट चर्च का, वो पुराने ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट से बड़ा है, क्योंकि वो सन्स ऑफ गॉड नहीं थे, वो सर्वेंट्स थे। हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं। नहीं, लेकिन हम इतने काम के नहीं हैं। हाँ, कई बार हमारे घर के नौकर भी बड़े काम के होते हैं, हमसे ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी घर के बच्चों का दर्जा बड़ा होता है। तो मोसेस, आइसाया, यिर्मयाह, यू नेम इट, अगर हम किंगडम ऑफ गॉड में जन्म लिया है, हमारा दर्जा हर ओल्ड टेस्टमेंट व्यक्ति से ऊंचा है। Because we are his children now. We are adopted in the family of God through the Holy Spirit. Now we can cry out, Abba Father. So, fear of the Lord बहुत connected है revival से। भजन संहिता दो अध्याय, ज़बूर chapter 2 verse 11, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल है। आई वॉन्ट टू रीड दैट इफ यू कैन शो। सर्व द लॉर्ड विद फियर एंड रिजॉइस विद ट्रेवलिंग। अब इसका मतलब क्या किया? खुदा ने, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इट्स ऑनर। फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है? वी ऑनर गॉड सो मच दैट वी डोंट वांट टू ब्रेक हिज हार्ट। वी ऑनर गॉड सो मच we don't want to disrespect him. We honor God so much that we don't want to do anything that is against him. This is the spirit of the fear of the Lord. आप समझ गए? You know, so we worship him, we honor him. Matthew chapter 13 verse 23 खोलने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी भूमि में, अच्छी जमीन में बोया गया, ये वह है जो वचन या कलाम को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये किसकी बात हो रही है? फियर ऑफ द लॉर्ड। नहीं तो फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। we'll miss the mark। कोई 30, कोई 60, कोई 100 गए। इसका मतलब है बीज एक ही है। ना, एक दूसरी जगह लिखा है सबको एक एक मिला। कितने मिले? 10 लोगों को कितने मिले? एक एक। कोई एक के 2 किया, कोई एक के 5 किया, कोई एक के 10 किया। दैट मीन्स खुदा ने हमें दिया, अभी हमारे हाथ में, हम उसको कैसे यूज करते हैं। इसीलिए तो रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, खुदा खुद यूज करता है। नहीं, वी यूज इट, ही गिव्स टू अस। अब हमारे ऊपर है, जो खुदा ने हमें दिया उसको कैसे यूज करेंगे। हम उसे लिमिटेड भी कर सकते हैं और हम उसे कई गुना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मेरी हमेशा एक ही चाहत रहती है, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग दैट गॉड हैज फॉर मी। आई डोंट वांट टू मिस लाइक किंग सॉल मिस्ड। रिबेलियस हो गया है ना, उसके ऊपर स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी, प्रॉफिट सैमुअल, सुनना बंद कर दिया, करेक्शन के लिए रेडी नहीं था, रिबेलियस हो गया, लोगों को खुश करने वाला बन गया, मैन प्लीजर। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैन प्लीजर। अगर चर्च का पास्टर मैन प्लीजर हो जाए ना, कलीसिया प्लीजर हो जाए, इट्स वेरी डेंजरस फॉर द चर्च, वेरी डेंजरस। सम पीपल में थिंक, ओह नाइस है, हम सबको खुश करते हैं।
हाँ तुम भी गाना गा लो, तुम भी गा लो, तुम भी गा लो, तुम भी गा लो। अच्छा, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं, मैच्योर व्यक्ति बनाना है कि आप बच्चे रखना है सारी जिंदगी। I've seen some people and God is not pleased. God was not pleased. God कहते तेरी मिनिस्ट्री खत्म, तेरी किंगशिप खत्म, तू लोगों को, तुझे मुझे खुश करना है या लोगों को खुश करना है। He became a man pleaser. वो इनसिक्योर हो गया, मेरा सिंहासन चला जाएगा, मेरी गद्दी चली जाएगी, मेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी। जब तक खुदा ना चाहे कोई मिनिस्ट्री हिला नहीं सकता, कोई आपकी ब्लेसिंग आपसे छीन नहीं सकता। इनसिक्योरिटी, डर, खौफ एनिमी का वेपन है। अगर एक खुदा का जन लोगों को ट्रुथ ना सिखाए, ट्रुथ ना बोले, चाहे उनके फेस पे आके, बाइबल में क्या लिखा है, खुली डांट गुप्त चुंबन से दुश्मन के चुंबन से बेहतर है। दुश्मन क्या कर रहा है, चुप रहा। हाँ कोई बात नहीं, ओह सो नाइस पास्टर, सो नाइस। अच्छा पास्टर अगले संडे 3 गाने मेरे बच्चे भी, हाँ क्यों नहीं, ओह वंडरफुल। पिछली चर्च में तो कोई भी गाना नहीं देते थे। खड़े हो जाओ, अच्छी भली वर्शिप कर रही है, सडनली एवरीथिंग टर्न्स अराउंड एंड पीपल आर फोकसिंग, नो नो नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। द फोकस शुड बी जीसस। Only one person deserves. One day I was preaching about honoring God. हाँ मैन को ऑनर करना, मालूम है हम मैन को ऑनर कैसे करते हैं? जो वो सिखाए कलाम के मुताबिक उस पर चल के। That's when we feel honored. Amen? Amen. Not by someone throwing flowers and glory or घोड़े पे बिठा के और चला के और no, not by like with that. But it's when we really honor the words they are speaking. That's when we feel honored. यार हमने सिखाया, काम में आया, testimony आई, wow, that makes us excited. When someone comes, our life is changed, that makes us excited. अभी एक सिस्टर मेरे पास आए थे and she was talking कि I was very down. आज मैंने सीख लिया, मैंने शीशे पे जाके बोलना है, yes, God is with me. मेरे आगे एक सुनहरी जिंदगी है। That makes us excited. That feels like honor. Thank God, your word is honored. जब उसके कलाम को honor मिलता है, तो हमें honor मिला। Amen. Amen. So that is what is needed. तो यहाँ पर हम देखते हैं spirit of the fear of the Lord. अब let me break it now. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ओल्ड टेस्टमेंट में ये काम कर रहा था। ऐसे टाइम आए जब पूरा नेशन ऑफ इजराइल रिपेंट किया, खुदा के पास वापस आया कि नहीं आया? वो क्यों आया? स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। पूरी कौम रिपेंट किया। योना नबी को भेजा, कहां भेजा? निनवे भेजा। Is going to be destroyed. What happened? The spirit of the fear of the Lord came upon people. They repented. शहर बच गया। तो ये 7 spirits of God या 7 attributes of the same Holy Spirit ओल्ड टेस्टमेंट में काम किया कि नहीं किया? yes. मैंने आपको स्क्रिप्चर से दिखाया, किया कि नहीं किया? किया ना? yes. लेकिन कोई भी बंदा ये 7 स्पिरिट्स नहीं पाया था, एक ही बंदा। फॉर एग्जाम्पल, सैमसन के ऊपर स्पिरिट ऑफ माइट था कि नहीं था? लेकिन स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं था, इसलिए रात को प्रोस्टिट्यूट के साथ सोता था। पहले एक फिलिस्ती लड़की पसंद आ गई, उसके साथ रहा, फिर उसकी शादी कहीं और हो गई, फिर उसका बदला लिया, फिर उसके बाद एक रात प्रोस्टिट्यूट के पास गया, फिर उसके बाद एक नवी इसराइली बना ली डिलाइला। It is truth. And he's sleeping with her every night. और सुबह उठ के mighty spirit of God. Oh, how is it possible? Yeah, spirit of might था। But how is it possible? हमने तो सोचा only if a person is living so holy, very Holy Spirit के गिफ्ट काम करते हैं। I am sorry, it's not depending on holiness. It's a gift. क्या है ये? गिफ्ट। तोहफा विदाउट शर्त होता है। एक शख्स 1000 फिलिस्तीनियों को मार रहा है और रात को जाके प्रोस्टिट्यूट के साथ सोता है, इसीलिए उसको मरना पड़ा। तो स्पिरिट ऑफ माइट था, लेकिन स्पिरिट ऑफ विजडम नहीं था। बेवकूफी में जिंदगी जिया, ना समझी में जिंदगी जिया,
जिया कि नहीं जिया? हमारे पास प्रूफ है ना. गॉड डजंट वांट टू. एक दिन मुझे किसी ने कहा, आप ये वाली बात क्यों करते हो, आप उनकी नेगेटिव बात क्यों करते हो? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि लिखी, आई लर्न फ्रॉम इट. नहीं, अच्छी अच्छी बात करो. मैं कहा अच्छी भी करेंगे, लेकिन आज उनकी बुरी वाली करेंगे. बिकॉज आई बेटर लर्न फियर ऑफ गॉड रेदर देन एनीथिंग एल्स. पॉल कहता है, इसका क्या लाभ सारी दुनिया को पाले, अपना आप गवा ले. तो सैमसन वॉज मूविंग इन द स्पिरिट ऑफ माइंड. रात को प्रोस्टिट्यूट के साथ सोता है, फिर भी होली स्पिरिट का गिफ्ट काम करता है. बाइबल सेज कॉलिंग एंड गिफ्ट ऑफ गॉड आर इरिवोकेबल. वो बिना मन फिराव के वो काम करते रहेंगे जब तक बंदा जिंदा है, लेकिन जल्दी मर जाएगा, ये श्योरिटी है. सैमसन जल्दी मरा कि नहीं मरा? किंग सॉल के ऊपर यहोवा का आत्मा उतरा, किंग बना, युद्ध लड़े, लेकिन फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं था. विजडम में मूव नहीं किया. होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ काउंसिल की आवाज नहीं सुना और अपनी मन मर्जी करता गया. एंड हिज किंगडम वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम. और वो उसका खानदान तबाह हो गया और एक लंगड़ा हो गया. इसीलिए दाऊद कहता है, खुदा अपने रूह को मत हटाना मेरे ऊपर से. Can you imagine if God takes away his grace from any person? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पर्सन जब तक जिंदा है गिफ्ट मैनिफेस्ट होगा, बट प्रोटेक्शन हट गया. क्या हट गया? प्रोटेक्शन हट गया. जैसे जॉब की टेस्टिंग में खुदा ने क्या किया? उसने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया. गॉड ने कहा, मैं अपनी प्रोटेक्शन हटाता हूं, कर ले तू टेस्ट, मुझे पता है अय्यूब कैसा है. प्रोटेक्शन हटा लिया, हेज हटा लिया. यू नो हेज किसके अराउंड होता है? दोज हु फियर हिम. लिखा है ना बाइबल में, द एंजल्स ऑफ गॉड इनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर हिम. समझ रहे हो? जो खुदा का भय में, खौफ में चलते हैं, उनके इर्द गिर्द खुदा क्या बांधते हैं? हमारे पंजाबी में एक सॉन्ग है, उन चार छफेरे दूता दे तू पैरे ला दे. इट्स लाइक टिपिकल पंजाबी स्टाइल है. क्या है? उन चार छफेरे दूता दे तू पैरे ला दे. तो मैंने ये सॉन्ग पहली बार यूके सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ यार. मैं क्या यार, अच्छा इस टोन में भी कोई गीत है. तो लोग आ रहे थे. And then I stood up to preach. मैंने कहा, ये सॉन्ग गाने से दूतों का पहरा नहीं लगेगा. Fear of the Lord में चलोगे, दूतों का पहरा लगेगा. Amen. Because that's what Bible says. अगर fear of the Lord नहीं है, we are not in the protection of God. सिर्फ Psalm 91 पढ़ के नहीं बनेगा. क्या लिखा है वहां पर? जो तो दैट मीन्स हमें कुछ करना पड़ेगा. सिर्फ ये नहीं ज़बूर कान में पढ़ लिया, चलो जी कहानी खत्म हो गई, मिल गई प्रोटेक्शन. नहीं, वी हैव टू डू व्हाट इट सेज. बहुत सारे लोग बस पढ़ के, जैसे एक श्लोक नहीं होता, जैसे कई जगह मैं पहले कोई एक किताब पढ़ता था छोटी सी, जब मैं खुदा को नहीं जानता था. बस करना कुछ नहीं है, बस पढ़ लिया काम हो गया. कुछ लोग नहीं सोचते हैं कलाम पढ़ लिया काम हो गया. नहीं, हमें एक एक्शन लेना पड़ेगा. Then we will see the grace of God. तो सैमसन डिस्ट्रॉय हो गया. दो अपनी लाइफ के एंड तक वो गिफ्ट में मूव किया. किंग सोलोमन विजडम और अंडरस्टैंडिंग पाया. 1000 बीवियां कर लिया उसने. विजडम पाने के बाद कुछ समय के बाद मूर्खता में जिंदगी जीना शुरू हो गया. और वो क्या बन गया? उसके लिए स्नेयर बन गया. क्या बन गया? स्नेयर. उनकी अब टेंपल बिल्ड कर रहा है. बीवियों को खुश करना ना, अलग अलग जगह से ले आया. एंड में इतना डिप्रेस्ड हो गया. इक्लेसियास्टिस की किताब है बाइबल में, बड़े सही एंगल से पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. हमारे एक अंकल हैं पठानकोट में, कभी कभी आते थे चर्च. हमारा जो चर्च का ट्रेजरर है, मिनिस्ट्री का ट्रेजरर, उसके पास उन्होंने एक ही किताब एक बार पकड़ ली, बार बार इक्लेसियास्टिस, बार बार. हाँ यार, जिंदगी कुछ भी नहीं, परिवार कुछ भी नहीं, दुनिया को, हाँ हर तरफ से. वो पता है उसने कब लिखा? जब वो डिप्रेस था, वो ब्रोकन था. कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है, सब बेकार है. कुछ भी बेकार नहीं है. हम जो कुछ करते हैं वो इटर्निटी को चेंज कर रहा है लोगों की जिंदगी में. आपका काम धंधा बेकार नहीं है,
आज की फैमिली लाइफ बेकार नहीं है, बट रिमेंबर वो उस समय टूट गया था। वो इतनी दुनिया का धन दौलत, पैसा, शोहरत, बीवी, अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड में पता क्या कहता है? परमेश्वर खुदा का खौफ मान, यही इंसान का, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। उसका भय मान और उसकी आज्ञा पर चल। वो कंक्लूड करता है इस चीज के बारे में, कहता है दिस इज व्हाट इज नीडेड। ही टर्न्ड बैक टू गॉड, बट देयर वाज अ टाइम ही वेंट अवे फ्रॉम गॉड। क्यों हुआ? फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं था। क्या नहीं था? इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। लेकिन उसके ऊपर स्पिरिट ऑफ माइट नहीं था। आपने देखा उसे बड़े बड़े कोई गुलायथर आते हुए, वो बाप सफाया कर गया। कौन सफाया कर गया? पहली जनरेशन खुदा के साथ चल के दूसरी जनरेशन के लिए रास्ता बना गई। हो सकता है हमें वॉर लड़नी पड़े, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस कनाडा में अच्छा फ्यूचर पा सकती है। If we start working on it now, things will change. लेकिन अगर कहेंगे ओ बस दुनिया ऐसे ही है, चलने दो, it will be more worse, I tell you. आपको पता है बाइबल में एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह, जिसको नबी आगे कहता है घर अपना ऑर्डर में ले आ, जो भी है, यू आर गोइंग टू डाई। दीवार की ओर मुंह करता है, खुदा याद रखो मैंने आपके लिए क्या किया। नबी को वापस भेजा, 15 साल और दिए। उन 15 साल में उसने सब मैसअप किया जितना भी कर सकता था। एक्सटेंडेड ईयर्स में अच्छा करने की बजाय उल्टा कर दिया। ऐसे अच्छा था चला ही जाता। और मालूम है जब नेबूकदनेस्सर ने बेबीलोन से लोग भेजे ना, उनको सारा सोना चांदी शोहरत दिखा रहा है, सारी ट्रेजरी दिखा दी। तो नबी आके पूछता है वो जो लोग आए थे तूने क्या दिखाया? मैंने उनको सब दिखा दिया। कहता मेरी बात सुन, तूने मूर्खता का काम किया है। अब वो आएंगे, सब लूट के लेके जाएंगे, तेरे बच्चों को खोजा यूनिक बना देंगे। पता? लेकिन ये तेरे दिनों में नहीं होगा। जब वो ये बात सुनता ना, कहता शुक्र है मेरे दिनों में तो सुख रहेगा, मेरे बच्चे जो मर्जी बनते रहे। इमेजिन सेल्फिशनेस। और कहते हैं बच्चों से प्यार है, नहीं हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड देकर जाना है। And I'm not just saying in my words. I'm not giving any lecture. I mean it. And I know it's possible. With God, all things are possible. Amen. Everyone say, with God, all things are possible. Without God, impossible is impossible. With God, all things are possible. Amen. आप समझ पा रहे हो? सो अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे होली स्पिरिट के। कोई स्पिरिट ऑफ माइट में चल रहा है, कोई स्पिरिट ऑफ विजडम में चल रहा है, यू नो, हर एक के ऊपर अलग अलग बांटा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है ये सेवन होली स्पिरिट के एट्रीब्यूट्स जीसस के ऊपर थे। तो अगर जीसस के ऊपर थे, हम क्यों पीछे रहे? Amen? We want to move in the spirit of mind. आप हर एक की जिंदगी में टेस्टिमनी होनी चाहिए। हर कोई बदरू निकाल सकता है। नहीं ये तो सिर्फ कलीसिया के किसी अध्यक्ष का है, उनका काम है सिखाना या करके दिखाना। बाइबल में क्या लिखा है? मार्क चैप्टर 16, जो विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हमारी जो पहली चर्च थी, पठानकोट चर्च थी, तो हर संडे लोगों ने आना टेस्टिमनी देने के लिए। पास्टर विक्रम ने प्रेयर किया, ये हुआ, पास्टर रितु ने प्रेयर किया। I kept on listening for a couple of weeks. I didn't like it. मैंने कहा लिसन, अगले संडे से मेरा नाम लेना नहीं किसी ने। अगले संडे से मुझे वो टेस्टिमनी चाहिए, आप लोग गए किसी के लिए दुआ किया, खुदा ने काम किया। And you know what happened? People started coming with testimonies. हमारे संडे स्कूल में बच्चों की क्लास ली गई, उनको सिखाएगा, छोटे छोटे बच्चे। आपने घर जाके किसी बीमार को अपने घर में ढूंढना है या अपने आस पड़ोस में, और उनके लिए प्रेयर करना है, और प्रेयर करने के बाद पूछना अब कैसे है। अगले संडे बच्चे
उस मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ ले आए और वो टेस्टिफाई कर रहे हैं इस बच्चे ने दुआ किया, हम चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें लगा कोई 2-4 सुपरमैन ही हो गए। नहीं नहीं नहीं, वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ गॉड। हम मिनिस्ट्री चलाने के लिए ग्रेस चाहिए। मैंने फर्स्ट मीटिंग में सैटरडे जो ली थी उसमें सिखाया था 5-fold मिनिस्ट्री। दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट मूविंग इन द स्पिरिट ऑफ माइंड everyone can move. Spirit of counsel, everyone can move. Amen. So हम इन 5 एट्रीब्यूट्स में चल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उन 5 एट्रीब्यूट्स में 7 एट्रीब्यूट्स में नहीं चला, लैकिंग था। आमेन। डैनियल को देखो, विजडम से भरा हुआ था, लेकिन उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, है ना? He never fought any war. शद्रक, मेशक, अबेदनगो, spirit of wisdom and understanding, never fought any war. But New Testament church, God is preparing in these last days with the fullness of Holy Spirit. Amen. Amen. Not one thing, not just wisdom, not just understanding, but we are in a warfare. बाइबल में साफ लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। Let's go to Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत करो, बनो। इसका मतलब बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। तो यहां पर क्या करने के लिए कहा है? इन द लॉर्ड हमें स्ट्रॉन्ग होना है। किसमें स्ट्रॉन्ग होना है? इन द लॉर्ड। जैसे जैसे कलाम में लिखा है, जैसे जैसे तुम रूह में बढ़ते जाते हो वैसे ही बाकी बातों में भी बढ़ते जाओ। तो यानी कि हमारी लाइफ का रिजल्ट, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी ब्लेसिंग, हमारी पीस का रिजल्ट है खुदा में बढ़ना, वही नहीं रहना। एवरी ईयर शुड बी अ ईयर ऑफ ग्रोथ। हम जहां पिछले साल थे वही नहीं रहना। इस साल और ग्रो होना है, अगले साल और ग्रो होना है, अगले साल और ग्रो होना है। आपको पता है बॉडी के मसल्स की एक खासियत होती है, हड्डियां वीक हो जाती है, मसल वीक नहीं होता। इसीलिए आप किसी 85 वाले को भी देखोगे, वो आज भी डंबल मार के दिखा देगा, चाहे हड्डियां साथ नहीं दे रही, बट मसल इज होल्डिंग द बोन्स। स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसे है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द ग्रेटर रिजल्ट यू विल सी इन योर लाइफ। हमने सिर्फ छोड़ दिया ओ कोई दुआ कर दे, चलो दुआ किया, छोटा सा काम हुआ। व्हाट अबाउट अदर 100 थिंग्स? अगर कंप्लीट ब्रेक थ्रू चाहिए, हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, हम खुदा में बढ़ेंगे। देखो जीसस के पास कई लोग आए ना, वो 10 कोढ़ी आए थे, ठीक होके गए कि नहीं गए? लेकिन बाकी सब चीजें उनकी लाइफ में ठीक हो गई नहीं हुई। लेकिन अगर खुदा के साथ चलते रहते तो सारी ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम उनकी जिंदगी में ऐड ऑन हो जाती। आमीन। सो क्या करना है? खुदा में स्ट्रॉन्ग होना है। क्या करना है खुदा में? थ्रू प्रेयर, थ्रू रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन इंपॉर्टेंट है, रेवलेशन। इसलिए जब भी दुआ करते हो बाइबल पढ़ने से पहले, खुदा मेरी आंखें खोलो, आई वांट टू सी। और जब आप देख लोगे ना, वो स्पिरिचुअल आइज से हो गए, वाह आई गॉट इट। 2003 में मैं पास्टर एंड्रू के पास वापस गया स्कॉटलैंड। वचन की बहुत भूख थी, 3 महीने के लिए गया। तो ही गेव मी अ टॉपिक, कवनेंट, यानी कि अहद। नेम पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में वाचा कहते हैं, कवनेंट। तो मैंने सुना था वो कवनेंट कवनेंट, जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना, हाँ कवनेंट कवनेंट, ये कवनेंट है, बट दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो ही स्टार्टेड टीचिंग मी कवनेंट, ही गेव मी फ्यू बुक्स। तो मेरा स्केड्यूल था सुबह 6 से 10 बजे तक मैंने प्रेयर करनी है, बुक्स पढ़नी है, बाइबल पढ़नी है, टेप सुननी है। तो बारी बारी से वो मुझे अलग अलग टॉपिक पे देते थे। तो बीच में मैं फास्टिंग में चला जाता था, क्योंकि अगर 6 से 10 बजे हैं तो अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं फिर फास्टिंग में चला जाता था, नहीं मुझे वो 1.5 घंटा भी बचाना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो ऐसे मैं फर्स्ट डे शुरू हुआ, 6 to 10 नोट्स बनाए कवनेंट के ऊपर, पढ़ता गया, लिखता गया, सुनता गया। सेकंड डे आया, थर्ड डे आफ्टरनून, सडनली गॉड ओपन माय आईज, कवनेंट। मैं अपने कमरे में बुक छोड़ा, भागा नीचे पास्टर एंड्रू के पास। मैंने कहा मुझे मिल गया। क्या मिल गया? कवनेंट मिल गया। मुझे प्रेयर रूम में ले गए अपने, और मेरे लिए प्रेयर करने लगे।
वो जितना मेरे पास आना चाहते थे उतना ही पीछे को धकेले जा रहे थे। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लोरी मेरे ऊपर उतरी। Then he asked me, क्या मिला तुम्हें? मैंने कहा मुझे मिल गया, अगर गॉड ने अपने कवेनेंट प्रॉमिस मेरी जिंदगी में पूरे नहीं किए, he will die, because breaking covenant means death। और यीशु मसीह के लहू के वसीले से कवेनेंट सील किया गया है। हर एक प्रॉमिस बाइबल की is sealed by the blood of Jesus Christ। Amen। And I remember then he took me out walk में, और मैं देख रहा था साइड में फूल है, बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ वो रहते हैं। 5-7 घर थे उन दिनों में, अब थोड़े से और बन गए हैं। नीचे 2 माइल नीचे समुंदर था जो उनके घर से दिखता था। तो ये ऐसे एरिया था स्कॉटलैंड का, पूरा नॉर्थ स्कॉटलैंड। मेरा बैप्टिज्म भी वही हुआ बर्फीले पानी में। तो मुझे बाहर ले गए, वी वर वॉकिंग। मुझे नहीं पता मैं कितनी धीरे चल रहा हूँ, मुझे कोई एहसास नहीं था। ग्लोरी ऑफ गॉड वाज ऑल ओवर, और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, और मैं सोच रहा था मैं तेज चल रहा हूँ, बट आई वाज सो स्लो। मैंने लेटर ऑन रियलाइज किया, एंड ही इज जस्ट वॉकिंग, ही इज सेइंग नथिंग। मैं फूल बूटे देख रहा हूँ और घास देख रहा हूँ, और मुझे डायमंड्स दिख रहे हैं, और मुझे फ्लावर्स गोल्ड के दिख रहे हैं, करीब मे बी फॉर 30-40 मिनट्स। इट वाज सो सुपरनैचुरल। एंड देन इन द एंड जब हम वापस मुड़े, देन ही आस्क्ड व्हाई यू वॉकिंग सो स्लो। आई सेड एम आई? ही सेड yeah, you're so slow। I said pastor, मैंने अभी हेवन देखा। कहते I said ये फूल अभी कुछ समय पहले गोल्ड के थे, और यहाँ सब कुछ सो डिफरेंट था। God gave me a glimpse of heaven। He opened my eyes, covenant। जब मैं वापस आया, मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, बट आई हैड नो आइडिया वो मेरा प्रेपरेशन था। खुदा मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा था उन दिनों में, क्योंकि एक बैटल इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर था, यू आर मोर देन कॉन्करर। आमेन। आई रिमेंबर सब कुछ जाता गया, घर गया, जमीन गई, सब गया, फैमिली, रिश्तेदार, एवरीथिंग गोइंग। 8-10 झूठे केस, लो कोर्ट, हाई कोर्ट। आई वाज ओनली 23-24, बिल्कुल अकेला। जिस चर्च में जाता था अमृतसर में, उन्होंने मुझे चर्च आने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो माफिया था दूसरी दौर से, शायद वो उनको भी धमकी लगा रहे हो, आई हैड नो आइडिया। पर उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, लेकिन तुम चर्च मत आया करो। आई वाज सो ब्रोकन, बट आई अंडरस्टूड। मैंने कहा नहीं, नो ऑफेंसेस, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अपसेट विद दिस। पठानकोट मूव किया, सामान ले गए, एक छोटा गैस स्टोव खरीदा, बेड खरीदा, एक सिंगल कमरे में, और मैगी खा रहा हूँ 2 मिनट्स, बेशक बनाने में 10 मिनट लगते हैं। दिस वाज माय डेली। थोड़ा वो ढाबे में गया, परोठे ले आए, वो रोटी ले आए, वो बस ड्राइवर वाली रोटी, वो अच्छी बनाते हैं दाल बाकी से। ब्लड प्रेशर मेरा 50 पहुंच जाना, 45, 50 लो। डॉक्टर ने हैरान होना, यार तेरी उम्र कुछ नहीं है। इट वाज सो स्ट्रेसफुल, सो पेनफुल, एकदम हेल्थ डाउन जा रहा है, सारी चीजें हो रही है, करते करते पैसा चला गया, एवरीथिंग गेटिंग ओवर। एक बिलीवर आया, एक पास्टर ने किसी बंदे को भेजा, कहा ये इसको इसके विश्वास के कारण घर से निकाल दिया, इसे रख ले, ये तेरा खाना बनाएगा। तो वो आया, खाना बनाया। एक दिन वो भी 40-50 हज़ार लेके भाग गया। मैं इतना ब्रोकन था, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया। मैंने कहा यार अब मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही काटता रहूं। I was so shattered। And one day I prayed। I said, Lord, remember your covenant। You made a covenant with me, and I believe मेरे हालात ऐसे नहीं रहेंगे। Lord, whenever you said sow a seed, मेरी घटी में खुदा ने देना सिखाया। कोई है आमदनी नहीं, कोई I'm not talking about tithes, घटी में देना सिखाया। एक बार पास्टर एंड्रू ने फोन किया, मुझे अमेरिका जाना है, प्रेयर करना, पैसे नहीं है, और मेरे पास कुछ ही बचा है। I sent him the money। I said, okay। Another time, another thing came, another time, another thing came। हाथ नहीं रोका, पैसा खत्म हो रहा, बचा कुचा जो बैंक में है। And then जब खत्म हुआ, I went to God। मैंने कहा, आपने जब मुझे कुछ करने के लिए कहा, मैंने किया ना, अब मेरी बारी है। Remember your covenant, and I am 100% confident you will never break your covenant।
ये मेरी श्योरिटी थी। लोग मेरे से पूछते थे यार तू अभी भी विश्वास की बात क्यों करता है? मैं कहा यार कवनेंट है ना। क्या है? कवनेंट है। कोई लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहा ना जो कि टोटली डिमोनिक है, रॉन्ग है, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। जब मर्जी बोरिया बिस्तर उठाओ निकल जाओ, लोगों को सौखा काम लगता है। जब शादी है ना, निकलना इतना सौखा नहीं है। हाँ सौखा करी जा रहे हैं। हाँ वो $500 वाली कहानी, वन साइड डिवोर्स, न्यूयॉर्क में बोर्ड लगा था, है ना। लेकिन अब इंडिया में भी थोड़ा कई चीजें सौखी। पहले तो लोग 30 साल पूछते रहते थे, तलाक नहीं। एक ने कहना अलग हो जाओ, नहीं देना, है ना। सो अड़ गए थोड़े, इट्स नॉट इजी। वो तो चलो अब चेंज हो गया। अब गॉड ने जो कवनेंट बांधा है ना, इट्स नॉट इजी फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज ही नोज ब्रेकिंग कवनेंट मीन्स। आदम ने कवनेंट तोड़ा, क्या मिला उसको? मौत मिली। गिबियोनाइट्स ने कवनेंट बांध लिया, इजरायली लोगों ने बिना खुदा से पूछे, धोखे से। वो कहते हैं यार ये तो गलती होगी, हमने खुदा से पूछा ही नहीं। अब जब दुश्मन उन पे चढ़ाई कर रहे हैं ना, इजरायलियों को बचाने जाना पड़ रहा है उनको। क्यों? कवनेंट था। क्या था? कवनेंट था। अब मत कहो मैंने तो सोचा, क्या नाम था रेबेका का? मैंने सोचा ये रेबेका है, तो निकली कौन? लिया। रात को शादी के टाइम सोच रहा है, हाय 7 साल का पेमेंट। सुबह उठा, है ये तो लिया निकली। पर अब क्या करे? कवनेंट है भैया। क्या है? कवनेंट है। उसके बाप को कह रहा है क्या करूं मैं? कहता बस अब तो होगी तेरी, अब क्या करें, कवनेंट बन गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पर खुदा अपना कवनेंट वापस नहीं लेगा। जब दाऊद गया ना गुलायत को लाने, क्या कहता है? ये खतना रहित फिलिस्ती। इन अदर वर्ड्स ही सेइंग हम कवनेंट वाले लोग हैं। इजराइल क्यों युद्ध जीतता था? कवनेंट। क्यों आकाश से पत्थर गिरते थे? कवनेंट। आमीन। क्यों खुदा ने उनको जीत दिया? कवनेंट, अहद के कारण, नेम के कारण, वाचा के कारण। क्योंकि उन्होंने अब्राहम से वाचा बांधी थी, अब वो वापस नहीं मुड़ सकते। अरे उन्होंने खुदा का दिल उनको लेके इतना टूटा, फिर मुड़ जाते थे। खुदा कहते हैं पिछला नबी भेजा था, मार दिया इन्होंने। दिल तो करता है अब इनको ही मार दूं, लेकिन अब्राहम से वाचा बांधी थी ना, फिर नबी भेज देते, फिर बेटा ही भेज दिया। उन्होंने नकार दिया, लेकिन आज भी खुदा ने उस कौम को नहीं छोड़ा, बिकॉज ऑफ कवनेंट। आमीन। सो अपने फेथ को कवनेंट बेस्ड करो। किस पर बेस करना है? हाँ एक श्योरिटी होना चाहिए ना। मेरे नाम आपने अगर मान लो कागज को बना के गाड़ी कर दी मेरे नाम, फिर अगले दिन मांगोगे, मैंने कहा देनी है वापस। फिर मैं कहूँगा जाओ पुलिस में, जाओ कोर्ट में, भैया मेरे नाम कर दिया। इसी तरीके खुदा ने सारी प्रॉमिसेस यीशु मसीह के लहू से सील करके हमारे नाम कर दिए। आमीन। फेथ को कवनेंट बेस करो। किस पर बेस करना है? कवनेंट। यीशु मसीह क्या रिमाइंडर दे रहे? ये न्यू कवनेंट है। और लोग ट्रेडिशनली ले आ रहे हैं, पता ही नहीं ये क्या है, ये कौन से कवनेंट की बात हो रही है। दे हैव नो आइडिया। कवनेंट बेस करो, उसके ऊपर आपका फेथ बिल्ड होगा, फिर शेक नहीं होगा, क्योंकि इट्स इमूवेबल। इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर गॉड टू डेविएट अवे फ्रॉम इट इफ यू हैव फेथ। इस पे रिसीव करने का तरीका क्या है? फेथ बेस्ड ऑन कवनेंट प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। उनको करना ही पड़ेगा। अब्राहम को पता था, बेटे को कहा जा बेटे को कुर्बानी करके चढ़ा दे। सुबह सुबह उठ के निकल गया। हम होता हम हज़ार बार सोचते, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट, खुदा ही था ना। वो सुबह सुबह उठ के निकल गया, वर्शिप करने जा रहा है। साथियों कहता मैं आता हूं जरा। बेटा पूछता कहां है पापा? आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, कुर्बानी क्या? खुदा मुहैया करेगा। और कुर्बानी करके चढ़ाने लगा है, लेकिन मन में पता क्या सोच रहा है? ये फिर जिंदा हो जाएगा, खुदा इससे मुझे संतानें देगा, जेनरेशन देगा, डिसेंडेंट्स देगा। क्यों? कवनेंट।
क्या